फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज वी आर गिवन द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें फैमिली दी हुई है और उनकी इनकम दी हुई है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज से डील कर रहे हैं। हमने यहाँ पे अपनी इनकम नोट डाउन कर ली फैमिलीज की। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हम क्या निकाल रहे हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, Q1 और Q3 की वैल्यूज। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले Q1 निकालोगे। Q1 के लिए क्या करोगे, साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम, ये अपना फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे पुट करो, n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास है n विच इज 7 + 1 अपॉन फोर्थ आइटम। अब देखो 7 + 1 होता है 8, ठीक है, तो 8 अपॉन 4 करोगे, आंसर आ जाएगा सेकेंड आइटम। ठीक है, तो आपका जो Q1 है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड आइटम, दैट मीन्स ये आपका हो गया Q1। ठीक है, नेक्स्ट Q3 निकालेंगे। Q3 के लिए क्या करोगे, साइज ऑफ 3n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। सिर्फ यहाँ पे हम 3 ऐड कर देंगे, 3n+1 अपॉन फोर्थ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n कितना है 7 + 1 अपॉन फोर्थ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास में आंसर आया था 8, तो 3 × 8 हो जाएगा 24 अपॉन 4। कैंसिल करोगे आ जाएगा सिक्स्थ आइटम। तो आपका जो Q3 है वो क्या है, सिक्स्थ आइटम। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो ये रही Q3 की वैल्यू। हमारे पास Q1 भी आ गया है और Q3 भी आ गया है। लेट अस मूव ऑन टू द फॉर्मूलाज। सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है टू फाइंड आउट इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब एक चीज याद रखो, हमेशा क्वेश्चन रीड करना, जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको बोला हो कि इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करो। हम यहाँ पे दोनों न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करेंगे ताकि हमारी फॉर्मूलाज थरो हो जाए, पर एग्जाम में नहीं दिया हुआ है तो रीड करके करना कि बोला है कि नहीं बोला है आपको। ठीक है, इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल्स, डेविएशन मतलब, तो क्या करोगे Q3 - Q1। तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू, Q3 की वैल्यू है आपकी 2100 और Q1 है हमारा 1400, तो आपका जो इंटरक्वार्टाइल रेंज है वो आ जाएगा 700। हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है फॉर्मूला का, इंटरक्वार्टाइल रेंज। नेक्स्ट क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ पे क्या करोगे, इनका जो डिफरेंस है उसको हाफ करो, दैट इज डिवाइड बाय 2। तो क्या करोगे, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे वापस लिखना है तो लिख लो। हम देख लेते हैं कि Q3 और Q1 की वैल्यू आपके पास में डायरेक्टली भी आ गई 700, तो डायरेक्टली भी 700 डिवाइडेड बाय 2 आप कर सकते हो। हम लेकिन मार्क्स का एम कर रहे हैं तो हम एक दो एडिशनल स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 2100 - 1400 डिवाइड बाय 2, दैट इज 700 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल गिव यू 350। तो आपका जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो क्या आया है, 350। नेक्स्ट आपको बोला है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो यहाँ पे क्या करोगे, Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2100 - 1400 अपॉन 2100 + 1400, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 700 अपॉन 3500। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2। ये आपके आ गए तीनों वैल्यूज। देखो इंटरक्वार्टाइल रेंज डन, क्वार्टाइल डेविएशन डन एंड कोएफिशिएंट भी अपने निकाल लिया है। Here we are done with the first numerical. Let us move on to the second one. Now starting on with the second numerical. Second numerical read करोगे तो आपको पता चलेगा आपको दो वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप बोलोगे जो फाइंड आउट करना है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे कि क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। QD बोल लेते हैं यार, क्वार्टाइल डेविएशन अगेन एंड अगेन मैं फंबल हो जाऊंगी पढ़ाते पढ़ाते आपको। QD बोल लेते हैं इसको, QD एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD। ये दो वैल्यूज हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, Q3 और Q1। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले क्या करोगे, मैं QD लिख रही हूँ, आप एग्जाम में प्लीज क्वार्टाइल डेविएशन ही लिख के आओगे। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन इसका फॉर्मूला क्या होता है,
Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो इस वैल्यू को पुट करो यहाँ पे। 10 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 20। ये एक वैल्यू हमारे पास में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ QD। तो सबसे पहले क्या करोगे, कोएफिशिएंट के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब ये जो वैल्यू है ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर दो 0.5। अब क्या करोगे, 0.5 यहाँ पे है हमारे पास, इसकी वैल्यू दी हुई है जो है Q3 माइनस Q1, वो है अपना 20। तो क्या करोगे, 0.5 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 की वैल्यू ये रही, क्या लिखोगे यहाँ पे 20 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब क्या करेंगे, 0.5 को डिवाइड कर लेंगे और इस वैल्यू को यहाँ ले जाएंगे। तो चलो Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 0.5 करोगे, आपको मिलेगा 40। तो आपके पास में दो वैल्यूज आ गई है। पहली क्या आई है, Q3 माइनस Q1, और नेक्स्ट है Q3 प्लस Q1। अब हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों की वैल्यूज तो मिली नहीं ना, तो अब इनकी वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 20। अब Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 20, ये तो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब एक काम करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं। हमारे पास ये दूसरी वैल्यू क्या है, Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 40। आप एक काम करो, Q3 इज इक्वल टू 40 माइनस Q1। तो अब यहाँ पे Q3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 40 माइनस Q1। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 40 माइनस Q1, अगेन माइनस Q1 इज इक्वल टू 20। अब क्या करोगे, 2 Q1 है, माइनस Q1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 Q1 इज इक्वल टू 20 माइनस 40, तो आंसर आ जाएगा माइनस 20। अब क्या करोगे, 2 को यहाँ पे डिवाइड कर लोगे, तो आंसर मिलेगा Q1 इज इक्वल टू 10। माइनस 20 डिवाइडेड बाय माइनस 2 विल गिव यू Q1 इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास ये इक्वेशन तो है ही, तो Q3 के लिए क्या करोगे, 40 माइनस Q1 विच इज 40 माइनस 10। तो Q3 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 30। ठीक है, अब देखो आपके पास Q1 की वैल्यू भी आ गई एट द एंड एंड Q3 की वैल्यू भी आ गई। सो ये था हमारा एक वेरिएशन वाला सम। यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल सीरीज के दोनों न्यूमेरिकल हो गए खत्म। लेट अस मूव ऑन टू द डिस्क्रीट सीरीज।